साथियों नमस्कार। गणित की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, संख्याओं से हमारा रोज़ वास्ता पड़ता है। रोज़ चाहे हम घर में हों या स्कूल में हों, बाज़ार में हों या कहीं भी, दिन भर में कम से कम एक बार तो हमें संख्याओं के साथ कोई ना कोई काम करना पड़ता है। तो आज इस पाठ में हम संख्याओं के बारे में कुछ बात करेंगे और इस पाठ के बाद आप संख्याओं को लिखने की जो पद्धति है उसके बारे में कुछ अपनी समझ बना पाएंगे। मैं यहाँ कुछ संख्याएं लिख रहा हूँ, आप सभी इन्हें मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए। ये है 2, फिर 5, 9, 10, 13, 17, 19, 22, 8, 95, 34, 46, 40, 75 और 66। यहाँ जितनी संख्याएं लिखी हुई हैं इनमें और इनसे बड़ी संख्याओं में भी आपको भी ये बात पता होगी कि हम बड़ी से बड़ी संख्याएं लिखने के लिए केवल 10 अंकों का उपयोग करते हैं। और वो 10 अंक कौन कौन से हैं आप सभी जानते हैं, बताइए। वे 10 अंक हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 नहीं, 0। तो इन 10 अंकों का ही उपयोग करके हम बड़ी बड़ी संख्याएं लिखते हैं। तो संख्याओं को केवल 10 संकेतों 10 अंकों का उपयोग करके लिखने की जो पद्धति है उसको हम संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। संख्या पद्धति को समझने के लिए अक्सर एक चीज़ का उपयोग किया जाता है। आपने अपनी किताबों में ये चित्र देखे होंगे। आइए मैं आपको पहले चित्र दिखाता हूँ। ये चित्र है गिनतारे का। इस गिनतारे में हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस संख्या में, इस चित्र में, गिनतारे के इस चित्र में एक हरी लाइन बनी हुई है और ये हरी लाइन के नीचे लिखा हुआ है इकाई। इकाई अर्थात ये जो लाइन है ये इकाई के अंकों को दर्शाने के लिए बनी हुई है। आइए इस लाइन में हम जब एक मोती बनाते हैं तो अभी यह गिनतारा संख्या 1 को प्रदर्शित कर रहा है। अगर यहाँ पर हम एक और मोती बना दें तो अभी ये गिनतारा संख्या 2 को प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार इस लाइन में, इस हरी लाइन में जितने गोले बने होंगे उतनी संख्या को यह गिनतारा प्रदर्शित कर रहा है। आप भी 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के लिए ऐसे गिनतारे का चित्र बनाकर अभ्यास कर सकते हैं।
अब जब 9 के बाद देखिए यहाँ पर अगर 9 मोती हो जाते हैं या 9 गोले बन जाते हैं तो उसके बाद 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अभी यह गिनतारा संख्या 9 को प्रदर्शित कर रहा है। जब 9 से अधिक की संख्या हमें गिनतारे पर दर्शानी हो तो उस समय हम क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा। आइए एक चित्र और देखते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि पहले जो इकाई की संख्या थी, इकाई की जो लाइन थी, उस लाइन के बगल में एक लाइन और बन गई है और इसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है दहाई। ये जो लिखा हुआ है ये दहाई के लिए लिखा हुआ है। तो अब आप जानते हैं कि 2 अंकों वाली संख्याओं में 2 स्थान होते हैं, एक इकाई और एक दहाई। एक स्थान इकाई का और एक स्थान दहाई का। तो ये जो नया स्थान बना है ये दहाई की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए बना है। आइए इसमें अब हम देखते हैं कि ये अगर इस गिनतारे में इकाई की लाइन पर 1 2 और 3 मोती बने हों और दहाई की लाइन पर 1 मोती बना हो, तो इसका क्या मतलब है? ये किस संख्या को प्रदर्शित कर रहा है? अभी यह गिनतारा किस संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, जरा सोचिए। अभी यह गिनतारा संख्या, देखिए पहले मैं लिखता हूँ, दहाई के स्थान पर 1 है, 1 गोला है और इकाई के स्थान पर 3 गोला है, 3 गोले हैं। अर्थात अभी यह गिनतारा 1 दहाई और 3 इकाई से मिलकर बनने वाली संख्या 13 को प्रदर्शित कर रहा है। आप सभी के समझ में ये बात आ गई होगी। अब देखिए कि बताइए कि अब यह गिनतारा किस संख्या को प्रदर्शित कर रहा है? नीचे लिखी संख्या तो अभी गलत हो गई, यह 13 को तो प्रदर्शित नहीं कर रहा। तो अब ये गिनतारा जिस संख्या को प्रदर्शित कर रहा है वो संख्या है, कौन सी संख्या है वो संख्या है 24। देखिए दहाई के स्थान पर 2 गोले हैं अर्थात 2 दहाइयाँ हैं और इकाई के स्थान पर 4 गोले हैं अर्थात 4 इकाइयाँ हैं। तो अभी यह चित्र संख्या 24 को प्रदर्शित कर रहा है। इन 2 उदाहरणों से आपको ये बात स्पष्ट हुई होगी कि यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है, चाहे यहाँ हो या यहाँ हो, ये दोनों 2 के अंक वास्तव में 2 नहीं बल्कि 20 को प्रदर्शित कर रहे हैं और इकाई के स्थान में जो 4 है वो 4 इकाइयों को प्रदर्शित कर रहा है। अर्थात ये जो 2 दहाई के स्थान पर है ये 2 दहाइयों यानी 20 के लिए बना हुआ है, 20 के लिए लिखा हुआ है और ये जो 4 है ये 4 इकाइयों के लिए लिखा गया है। तो इस तरह 20 और 4 मिलाकर होते हैं 24। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो 2 है ये 2 नहीं 20 है। अर्थात इसके दहाई के स्थान में होने के कारण इस 2 का मान बढ़कर 20 हो गया है। इसी प्रकार आप अलग अलग संख्याएं लेकर 2 लाइनों वाले गिनतारे का चित्र बनाकर 11 से लेकर 10 से लेकर
99 तक की संख्याओं को दर्शा सकते हैं। अब आपको एक बात और स्पष्ट हो गई होगी। अब जरा ये सोचिए कि अगर इस गिनतारे के दोनों छड़ों पर 9 मोती बन जाएं, तो उस स्थिति में ये किस संख्या को प्रदर्शित करेगा। अभी इसमें 4 मोती बने हैं, ये हुआ 5, 6, 7, 8 और 9। और इसी प्रकार दहाई के स्थान पर भी 2 गोले पहले से हैं, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और 9वां। तो जब यहाँ पर दोनों लाइनों पर 9 गोले बने हुए हैं, उस समय ये गिनतारा किस संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, सोचकर बताइए। दहाई के स्थान, इकाई के स्थान पर पहले हम देखते हैं, यहाँ पर 9 गोले बने हुए हैं तो ये 9 इकाइयाँ हैं, और दहाई के स्थान पर 9 गोले बने हुए हैं तो ये 9 दहाइयाँ हैं। अर्थात अभी यह गिनतारा संख्या 99 को प्रदर्शित कर रहा है, और इस 99 का मतलब है 9 दहाइयाँ और 9 इकाइयाँ। तो 9 दहाइयाँ और 9 इकाइयाँ मिलकर 9 दहाई का मतलब हुआ 90, और 9 इकाइयाँ अर्थात 9, तो 90 और 9 मिलाकर हुए 99। तो ये गिनतारा अभी संख्या 99 को प्रदर्शित कर रहा है। अब यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो रही है कि जब इकाई के लाइन पर 9 के बाद 10वां गोला अगर बनाने की ज़रूरत पड़ी, तो 10वां गोला हम नहीं बनाएंगे, बल्कि उन 10 गोलों के बदले इकाई एक गोला दहाई के स्थान पर बनाएंगे और इकाई की लाइन को पूरी तरह खाली कर देंगे। अब यदि हमें इसके बाद की संख्या यानी 100 को दर्शाना हो, तो आप सभी जानते हैं कि 100 में कितने अंक हैं, 3। तो क्या करना होगा, अगर हम गिनतारे में संख्या 100 को दर्शाना चाहें, तो इस 100 को दर्शाने के लिए इसमें 3 अंक हैं। तो आप भी यही सोच रहे होंगे कि अब हमें एक स्थान और बनाना पड़ेगा। तो आइए एक चित्र और देखते हैं, और इस चित्र में आपको ये पता चल जाएगा कि अब यहाँ पर क्या करना है। चलिए बताइए, संख्या 100 को दर्शाने के लिए हम क्या करें। हमें दर्शानी है संख्या 100। तो संख्या 100 को दर्शाने के लिए इस गिनतारे में हम क्या करें। देखिए यहाँ पर 0 इकाइयाँ हैं, 100 में 0 इकाइयाँ हैं, इसलिए इकाई के स्थान पर हम कोई गोला नहीं बनाएंगे। 100 में 0 दहाइयाँ हैं, इसलिए दहाई के स्थान पर भी हम कोई गोला नहीं बनाएंगे। और सैकड़ा के स्थान पर 1 लिखा हुआ है, तो सैकड़ा के स्थान पर हम 1 गोला बनाएंगे। अभी यह चित्र, गिनतारे का यह चित्र संख्या 100 को प्रदर्शित कर रहा है। सैकड़ा के स्थान पर 1 गोला है, इसलिए यहाँ लिखा मैंने 1। दहाई के स्थान पर कोई गोला नहीं है, अर्थात 0 गोले, और इकाई के स्थान पर कोई गोला नहीं है, अर्थात 0 गोले। तो देखिए यहाँ पर जो 1 0 0 लिखा है, इसे ही हम जब पास पास लिखते हैं तो ये ऐसा लिखा जाता है। अब यहाँ पर एक बात और स्पष्ट हो रही है कि ये जो 1 है, ये 1 नहीं बल्कि 100 है। आप सभी को स्थान के बारे में तो पता है, तो इस 1 का स्थान सैकड़ा का है, इसलिए ये 1 होते हुए भी 100 हो गया है। इसी बात को हम स्थानीय मान के रूप में जानते हैं। अगर हम यहाँ पर 2 गोले बना दें और यहाँ पर हम 1 गोला बना दें और यहाँ पर हम 3 गोले बना दें, बताइए अब ये चित्र किस संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। अब यह चित्र किस संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। अब यह चित्र संख्या सैकड़ा के स्थान पर 2, दहाई के स्थान पर 1 और इकाई के स्थान पर
3, अर्थात यह चित्र संख्या 213 को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये जो 213 है, इस 213 में 3 इकाई के स्थान पर है, अर्थात 213 में 3 इकाइयां हैं। 1 दहाई के स्थान पर है, अर्थात दहाई का मतलब 10, 1 दहाई 10। तो दहाई के स्थान पर 1 है इसलिए 10, और सैकड़ा के स्थान पर 2 है तो इसका मतलब है 200। तो इस जो 213 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और यही बात चित्र में गिनतारे के द्वारा दर्शाई गई है। संख्या को इस प्रकार से लिखना संख्या का विस्तारित रूप कहलाता है। अब तक आप समझ गए होंगे कि अगर हम संख्याओं के क्रम में आगे बढ़ते जाते हैं तो जब भी किसी स्थान पर 9 गोले बन जाते हैं तो उसके बाद अगले गोले के आने पर हम एक नया स्थान बनाते हैं और उसका एक नया नाम रखते हैं। जैसे इकाई के स्थान पर जब 9 गोले हो जाएंगे तो उन 9 गोलों के बाद आने वाले गोले के साथ मिलाकर हुए 10 गोले। उन 10 गोलों के लिए हम दहाई की लाइन पर एक गोला बनाएंगे और इकाई के पूरे 9 मोतियों को अलग कर देंगे। तो उस स्थिति में 10 के लिए दहाई के लाइन पर एक गोला बनेगा और इकाई की लाइन खाली रहेगी, उसमें कोई गोला नहीं होगा। तो इकाई की लाइन में कोई गोला नहीं होगा अर्थात 0, और दहाई की लाइन में एक गोला होगा अर्थात 1। तो इस प्रकार जो संख्याएं हमें मिलती हैं उसमें हम नया स्थान बनाकर गिनतारे में संख्याओं को प्रदर्शित कर देते हैं। जब इकाई में 10वां गोला बनाने की ज़रूरत पड़े तो हम दहाई का नया स्थान बनाते हैं। जब दहाई में नया 10वां गोला आए तो हम फिर एक नया स्थान बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं सैकड़ा, और यही क्रम आगे चलता रहता है। तो सैकड़ा के आगे भी अगर हमें सैकड़ा के स्थान पर 9 गोलों के बाद 10वें गोले की ज़रूरत पड़े तो उस समय हम एक और नया स्थान बनाएंगे। तो इस तरह संख्याएं आगे बढ़ती रहती हैं और किसी भी स्थान पर 0 से लेकर 9 तक कोई संख्या में गोले हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यही 10 संकेत हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इन्हीं अंकों का उपयोग करके हम जो संख्याएं लिखते हैं उसको लिखने के लिए यह पद्धति अपनाई जाती है जिसे हम संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। तो 213 का जो ये रूप हमने लिखा, देखिए यहाँ पर 2, 1, 3 जो लिखा हुआ है ये 2 सैकड़ा के स्थान पर है इसलिए इसका मतलब है 200, 1 दहाई के स्थान पर है इसलिए इसका मतलब है 10, और 3 इकाई के स्थान पर है तो इसका मतलब है 3। इस तरह 2 का स्थानीय मान हुआ 200, 1 का स्थानीय मान हुआ 10, 2 का स्थानीय मान हुआ 200, 1 का स्थानीय मान हुआ 10 और 3 का स्थानीय मान हुआ 3। तो इस तरह जब हम संख्याओं को देखते हैं तो अगर हम इस तरह गिनतारे के चित्र की मन में कल्पना करें तो हम संख्याओं को समझने में थोड़ी आसानी महसूस करेंगे। अब मैं कुछ उदाहरण लेता हूं जिनमें आप कोशिश कीजिए कि इन संख्याओं को विस्तारित रूप में आप दिखा सकें। देखिए 427, यहाँ मैंने संख्या लिखी है 427। अब इसमें आप देखिए कि 4 किस स्थान पर है, इकाई, दहाई और ये सैकड़ा। तो 4 सैकड़ा के स्थान पर है अर्थात इस 4 का मतलब है 400। इसके बाद जो अंक है 2 वो दहाई के स्थान पर है इसलिए उसका मतलब है कि वह 20 को प्रदर्शित कर रहा है, और 7 इकाई के स्थान पर है अर्थात वह संख्या 7 को प्रदर्शित कर रहा है। तो 427 को हम इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं, 400 धन 20 धन 7। संख्याओं को इस तरह से लिखना
इनका विस्तारित रूप कहलाता है। इस तरह से जब हम संख्याओं को लिखते हैं तो 427 का विस्तारित रूप आपके सामने है, 400 धन 20 धन 7। इसी प्रकार एक और संख्या मैं लेता हूं, ये संख्या है 784। इसका विस्तारित रूप क्या होगा? 7 सैकड़ा के स्थान पर है, इसलिए इसका मान हुआ 700। 8 दहाई के स्थान पर है, इसलिए इसका मान हुआ 80। और 4 इकाई के स्थान पर है, इसलिए इसका मान हुआ 4। तो इस प्रकार 784 का विस्तारित रूप 700 धन 80 धन 4 है। एक उदाहरण और लेते हैं। अगर हमारे पास एक संख्या ऐसी हो, तो अभी इसका विस्तारित रूप क्या होगा? 5 सैकड़ा के स्थान पर है, इसलिए उसका मान हुआ 500। फिर दहाई के स्थान पर 0 है, अर्थात कोई दहाई नहीं है, तो इसका स्थानीय मान हुआ 0। और 9 इकाई के स्थान पर है, इसलिए इसका स्थानीय मान हुआ 9। तो यहाँ पर 509 का विस्तारित रूप आपके सामने लिखा हुआ है। इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का विस्तारित रूप लिख सकते हैं। इसके लिए आप थोड़ा अभ्यास कीजिए। आप अपने मन से कोई भी संख्या लेकर उस संख्या का विस्तारित रूप लिख सकते हैं। और विस्तारित रूप लिखने के बाद आपको यह भी समझना जरूरी है कि ये जो 5 यहाँ पर 500 हो गया है, इस संख्या 509 में जो 5 है उसका मान कितना हो गया है? 500। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो सैकड़ा के स्थान पर है। तो इसी बात को हम दूसरे शब्दों में ये कहते हैं कि संख्या 509 में 5 का स्थानीय मान 500 है, 0 का स्थानीय मान 0 है और 9 का स्थानीय मान 9 है। कभी कभी हमारी किताबों में हमको ऐसा सवाल मिलता है कि किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान कितना है, तो उस स्थिति में हम इसी तरह का उपयोग करके स्थानीय मान बता सकते हैं। चलिए देखते हैं। एक प्रश्न मैं देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि संख्या 218 में 2 का स्थानीय मान कितना है? संख्या 218 में 2 का स्थानीय मान कितना है? तो आप क्या जवाब देंगे? देखिए 2 किस स्थान पर है? 2 का स्थान कौन सा है? ये स्थान है इकाई का 8, अर्थात 8 इकाइयाँ हैं। दहाई में 1 है, अर्थात 1 दहाई यानी 10। और सैकड़ा में 2 है, यानी 218 में 2 सैकड़ा हैं। तो 2 का स्थानीय मान हुआ 200। तो स्थानीय मान, जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि किसी स्थान पर कौन सा अंक है और उस अंक का उस स्थान पर होने के कारण मान कितना है, इस बात को हम स्थानीय मान के रूप में जानते हैं। और यही बात आपको समझनी है। अब आप कुछ संख्याओं का स्थानीय मान लिखने की कोशिश कीजिए। लीजिए, मैं यहाँ प्रश्न लिख रहा हूँ। आपको स्थानीय मान बताने हैं।
253 में 5 का 574 में 4 का 967 में 7 का 967 में ही 9 का 509 में 0 का। इसी प्रकार आप और भी संख्याएं लेकर उसमें अलग अलग अंकों का स्थानीय मान बताने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपको स्थानीय मान समझने में आसानी होगी। तो केवल 10 अंकों का उपयोग करके बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखने का जो तरीका है, जिसे हम संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं, उस संख्या पद्धति के बारे में थोड़ी बातचीत हमने यहाँ पर की। आपको करना ये है कि आप जब भी कोई संख्या देखते हैं तो अभी जो बातचीत हमारी हुई है उस संख्या की कल्पना कीजिए कि वो गिनतारे में कैसे दिखेगी, कैसे प्रदर्शित की जाएगी और उसमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान क्या होगा। अगर आप संख्याओं का विस्तारित रूप लिखने का अभ्यास करते हैं तो आपको स्थानीय मान की बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए, आज इस पाठ में इतना ही। अब हम अगले पाठ में कोई नया टॉपिक लेके फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।